हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर और जिसका कोर्स कोड है SOC 104, इस कोर्स कोड से रिलेटेड हम 65 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र का जनक है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जनक कौन है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो समाजशास्त्र का जनक कौन है, ये ऑगस्ट कॉम्ट है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कहा जा रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 2 अक्टूबर 1992। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ, ये 1 अप्रैल सन 2000 में हुआ। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य आरंभ की गई। ठीक है, तो ये किस राज्य आरंभ की गई, तो ये अंत्योदय जो योजना थी ये सर्वप्रथम ये राजस्थान राज्य में आरंभ की गई। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जटिल समाज कहलाता है। तो जटिल समाज कहलाता है, तो जटिल समाज क्या कहलाता है, तो ये जटिल समाज है, ये औद्योगिक समाज कहलाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये कब प्रारंभ हुई, ये 1 अप्रैल सन 1999 में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गाँवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो गाँवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। नगरवाद जीवन की एक क्या है, पद्धति है। यह किसने कहा है या यह किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, तो ये है एल विर्थ ने। ये किसने कहा था, एल विर्थ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा ये किससे प्रतिपादक है, प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा विकास में गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। तो गांधीवादी पथ का भाग कौन सा नहीं है, तो ये है सहकारी संघर्ष है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ये सहकारी संघर्ष ये गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, तो इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है ये, तो ये कौन सा है, ये है सेवा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में फार्मर्स मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है। तो ये कौन सी मांग नहीं है, तो ये इसका जो है ये भूमि का वितरण है। ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भूमि का वितरण इसकी मांग नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो इन विकल्पों में बताना है कि हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, ये कृषि विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम
पुस्तक प्रकाशित हुई? देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र की जो प्रथम पुस्तक थी वो कब प्रकाशित हुई, अर्थात किस सन में प्रकाशित हुई? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसको कहा जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुई? ये तो प्रकाशित हुई सन 1913 में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय और भारत में ग्रामीण समुदायों की उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं। तो देखिए, भारतीय ग्रामीण समुदाय और भारत में ग्रामीण समुदाय, इनमें उत्पत्ति और विकास के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बंडले पावेल हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रिजले द्वारा रचित पुस्तक, देखिए रिजले द्वारा रचित पुस्तक भारत के व्यक्ति, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे जो पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और समाजशास्त्र में पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, रिजले द्वारा रचित पुस्तक भारत के व्यक्ति कब प्रकाशित हुई? तो देखिए, भारत के व्यक्ति, ये भी पूछ सकता है कि भारत के व्यक्ति ये किनकी पुस्तक है? तो ये किनकी पुस्तक है? तो ये रिजले की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? रिजले की पुस्तक है। तो ये कब प्रकाशित हुई, अर्थात किस सन में प्रकाशित हुई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो किस सन में प्रकाशित हुई? तो ये सन 1908 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, देखिए ये पुस्तक है सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? ठीक है, इन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका हमको आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं देसाई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। प्रभु जाति की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा संबंधित है। तो प्रभु जाति की अवधारणा इनमें किन व्यक्ति से संबंधित है? तो ये है एम.एन. श्रीनिवास, अर्थात श्रीनिवास से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो देखिए, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता जो है ये जाति समुदाय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। तो देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किन व्यक्ति से संबंधित है? तो ये किन व्यक्ति से संबंधित है? तो ये श्रीनिवास से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रोफेसर R.A. मुखर्जी ने ग्रामीण समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो देखिए, R.A. मुखर्जी ने जो ग्रामीण समाज में ये कितने वर्गों का उल्लेख किया है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो कितने वर्गों की, ग्रामीण समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 6 वर्गों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होती है या कितने स्तर की होती है? तो ये 3 स्तरीय होती है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 3 हो, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंडियन विलेज, इंडियन, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न है इन्हें आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक ये हैं, ये S.C. दुबे, अर्थात बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा संबंधित है। देखिए, पश्चिमीकरण की अवधारणा संबंधित है। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये किस व्यक्ति से संबंधित है? ये श्रीनिवास से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन पंचायती राज का निम्नतम स्तर है? तो देखिए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। क्योंकि ग्राम पंचायत जैसे जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसमें जो ग्राम पंचायत हुए
वो क्या है, निम्नतम स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे निम्न स्तर वाला जो चीज़ है वो क्या है, ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन ग्रामीण समाज की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन ग्रामीण समाज की एक विशेष, ये समझा लिखा है, ठीक है, लेकिन समाज होना चाहिए। कौन एक ग्रामीण समाज की एक विशेषता नहीं है, तो ये कौन है, आधुनिकता, औद्योगिकरण, व्यक्तिवाद की सभी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी, इसका सॉरी इसका डी इसका जो होगा ये सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, आधुनिकता, औद्योगिकरण और व्यक्तिवाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अंतर करने के लिए श्रोकिन एवं जिम रेमन द्वारा कितने आधारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने आधारों का उल्लेख किया गया है, ये 5 आधारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जाति एवं बंद वर्ग हैं, जाति एवं बंद वर्ग हैं, किसने कहा, तो ये किसने कहा, मजूमदार एवं मदान ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो होगा सही होगा। ठीक है, ये शायद हो सके कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछ भी ले। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब एक निम्न हिंदू जाति उच्च हिंदू जाति के जीवन शैली एवं रीतियों को अपना लेती है तो उसे कहा जाता है, या कहा जाता है, कहा जाता है लिखा है लेकिन कहा जाता है, तो आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण की परंपरा। ठीक है, तो देखिए उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। ठीक है, निम्न हिंदू और उच्च हिंदू जाति के जीवन शैली एवं रीतियों को अपना लेती है तो उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई। मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो वो सन 2009 में प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसने जजमानी व्यवस्था की सर्वप्रमुख विवेचना की। तो जजमानी व्यवस्था की सर्वप्रमुख व्यवस्था किसने की, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विलियम वाइजर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, विलियम वाइजर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण समाज में अधिकांश किस प्रकार का परिवार पाया जाता है। तो देखिए गांव में अधिकांश किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार की अध्यस्थानी परिवार की कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रामीण समाज में जो अधिकांश जो परिवार पाया जाता है वो संयुक्त परिवार पाया जाता है, ज्वाइंट फैमिली पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाज शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, ग्रामीण समाज शास्त्र के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ मुखर्जी, की केतकर, की कूले, की देसाई। ठीक है, तो जो ग्रामीण समाज शास्त्र के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ मुखर्जी हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन विलेज नामक पुस्तक की रचना किसने की। और इस प्रश्न का उत्तर शायद ये पिछले ये रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ये दुबे होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये सैंडरसन ने कहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है। तो देखिए इसमें बताना है कि कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है। तो ये कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है, ये बोगार्ट्स, ये ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है, लेकिन केतकर, एच.सी. कूले और देसाई ये तीनों क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्री हैं। और इसलिए पूछा कि कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है, ये बोगार्ट्स ये ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है, इसलिए इसका ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जजमानी व्यवस्था स्पष्ट करता है। तो जजमानी व्यवस्था स्पष्ट करता है, तो जजमानी व्यवस्था क्या स्पष्ट करता है, तो ये करता है कि पारिवारिक सामाजिक संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने रामपुरा गांव का सामूहिक पद्धति अध्ययन किया है। तो किसने किया है,
तो ये श्रीनिवास ने किया है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंचायती राज कब आरंभ हुआ। पंचायती जो राज है वो कब आरंभ हुआ। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1959 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन का संबंध है। तो जो भूदान आंदोलन है वो आंदोलन ये किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय प्रयोजन के कौन से कारण हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या है, वो है निर्धनता, असमानता और बेरोजगारी, ये तीनों हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है, यह कथन है। तो ये कथन किनका है, तो ये कथन है ये सैंडरसन का है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुदाय की विशेषता है। तो समुदाय की विशेषता क्या है, तो समुदाय की विशेषता जो है वो है बड़ा आकार, सरल जीवन, हम की भावना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये किन व्यक्ति से संबंधित है, ये योगेंद्र। संस्कृतिकरण की जो थी है अवधारणा ये किससे संबंधित है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो ये किसने लिखी, तो ये योगेंद्र सिंह ने लिखी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये पुस्तक किसने लिखा, तो ये योगेंद्र सिंह ने लिखा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भूदान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो भूदान आंदोलन जो हुआ वो किस स्थान से प्रारंभ हुआ, चंपारण की तेलंगाना की, पंजाब की उड़ीसा। ठीक है, तो ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये तेलंगाना से हुआ, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ है। तो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ ये कब हुआ है, तो ये कब हुआ है 1992 सन 1992, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विस्तृत परिवार को अन्य नाम से जाना जाता है। तो विस्तृत परिवार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विस्तृत परिवार को संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्ति का अर्थ है कि दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। किसने कहा, तो ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा, ये हार्टन तथा हंद ने कहा है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा ग्रामीण समाज शास्त्र की मूल कार्य ग्रामीण समाज के नियमों की खोज निकालना है। तो ये किनका है, तो ये है देसाई जी का है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता ये कौन सी नहीं है, तो ग्रामीण समाज की जो विशेषता है ये जाति समुदाय ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना का आधार है। तो शक्ति संरचना का आधार क्या है, ये जमींदारी प्रथा, जाति पंचायत की ग्राम पंचायत, ये सभी है, ऑप्शन डी इसका, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांव के प्रकार हैं। तो गांव के प्रकार हैं, ये गांव के प्रकार प्रवासी कृषि ग्राम की, अर्धस्थायी कृषि ग्राम की, अस्थायी कृषि वाले ग्राम। ठीक है, ये तीनों हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रोकिन ने ग्रामों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। तो ग्रामों के 2 आधार हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो देखिए घरों के संगठन के आधार पर कि भू स्वामित्व एवं सामाजिक स्तर के आधार पर, ये दोनों होगा, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तो दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषक समाज की विशेषता कौन सी है। कृषक समाज की विशेषता कौन सी है, तो व्यक्तिवाद, जातिवाद, जीवन निर्वाह की अवस्था की क्षेत्रवाद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जीवन निर्वाह की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। तो कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, तो अधिक जनसंख्या की द्वितीयक संबंध की प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध की कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑस्कर लेविस ने किस गांव का अध्ययन किया था। तो ऑस्कर लेविस ने किस गांव का अध्ययन किया था, वो हरिपुर गांव था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रभु जाति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। प्रभु जाति के निर्धारक तत्व ये कौन से है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए भू स्वामित्व ये भी है, जनसंख्यात्मक शक्ति ये भी है, उच्च जाति ये भी है, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज का कार्यकाल क्या है। तो पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र नामक पुस्तक की लेखक कौन है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है, ये हैं R.N. मुखर्जी हैं, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार योजना कब आरंभ किया गया था। तो ग्रामीण रोजगार योजना ये कब आरंभ किया गया था, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1 अप्रैल 1989 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था, ठीक है, ये 1980 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वो 31 जनवरी 1992 में हुआ, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति का आधार क्या है। तो जाति का आधार क्या है, तो ये है जन्म है। ठीक है, कि जिस जाति में आप जन्म लेंगे वही आपका क्या होगा, जाति का आधार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर एट लास्ट प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्राम किसने लिखा है। तो भारतीय ग्राम किसने लिखा है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल है, हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।